जी बेटा आज जल्दी से लास्ट टाइम वी डिस्कस्ड इलेक्ट्रिकल मेथड ऑफ फाइंडिंग द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. आज हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह हाउ कैन वी फाइंड द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. ठीक है मेरा बेटा. तो हेडिंग लिखिए एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट कितना गंदा लिखा जा रहा है. एक्सपेरिमेंट टू फाइंड लेटेंट स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन स्पेसिफिक नहीं लिखा. एक्सपेरिमेंट टू फाइंड स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. अभी हम आइस की बात कर रहे हैं. सबको वालेकुम अस्सलाम. एक्सपेरिमेंट टू फाइंड स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. बेटा लास्ट टाइम हमने पढ़ा था हाउ कैन वी फाइंड द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. अब हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. पानी की बात करते हैं, आइस की बात करते हैं. तो क्या होना चाहिए जनाब, आपके पास प्योर मेल्टिंग आइस हो. ये फनल है, इसके अंदर हीटर है, हीटर का सर्किट होगा, यहां पे वोल्ट मीटर है, यहां पे एमीटर है. प्लीज ड्रॉ द डायग्राम. यहां पे बीकर है और यहां पे बैलेंस होगा. डायग्राम बना लें. अभी लिख, जब मैं पूरा समझा दूंगा फिर लिख पाऊंगा. इसके अंदर है क्रश्ड आइस, प्योर मेल्टिंग क्रश्ड आइस. प्लीज मेक द डायग्राम. प्योर मेल्टिंग क्रश्ड आइस. यहां पे मेल्टेड आइस है, मेल्टेड आइस जो कि पानी बन चुकी है. ड्रॉ कर लें. ये हीटर है, ये तो पता ही है. पावर सप्लाई स्विच, ये स्विच है, पावर सप्लाई है, रियोस्टेट है, वोल्ट मीटर है, एमीटर है. प्लीज मेक द डायग्राम. जल्दी से बनाए डायग्राम और मुझे भी लिखें डन. लिख लिया डायग्राम बना ली. तो जल्दी से डायग्राम बनाए और लिखें. एक्सपेरिमेंट टू फाइंड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. बैटरी है, वोल्ट मीटर है, एमीटर है, रियोस्टेट है, हीटर है. ठीक है, हीटर है. और आपको क्या चाहिए? हमें स्टॉप वॉच भी चाहिए. स्टॉप वॉच. जी बेटा स्टॉप वॉच भी चाहिए. डन. कॉपीड. मेक द डायग्राम प्लीज. हरी अप. जल्दी से बना लें डायग्राम. प्लीज हरी अप. डन. गुड. ओके शाबाश बेटा. अब मेरी बात सुनिए जरा गौर से. अभी लिखता नहीं, मेरी बात सुनो जरा गौर से. क्या करेंगे आप सोचिए. हमने क्या करना है? हमने कॉन्सेप्ट यूज करना है कि आइस को मेल्ट कराना है. हीटर ऑन कर देंगे, आइस मेल्ट होने लग जाएगी. तब आइस कांस्टेंट रेट पे मेल्ट हो रही होगी. कांस्टेंट रेट पे. कांस्टेंट रेट पे कैसे मेल्ट हो रही होगी? हमें कैसे पता चलेगा कि आइस इज मेल्टिंग एट ए कांस्टेंट रेट? आई एम श्योर दैट आइस इज मेल्टिंग एट ए कांस्टेंट रेट. जब हीटर ऑन करेंगे तो पहले ही थोड़ी ड्रिपिंग तो हो रही होगी सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करके. जब हीटर ऑन करेंगे तो तेज तेज होने लग जाएगी. रेट ऑफ मेल्टिंग बढ़ जाएगा. कैसे पता चलेगा कि आइस इज मेल्टिंग एट ए कांस्टेंट रेट? इक्वल चेंज इन मैस रीडिंग. ये बैलेंस रीडिंग, पानी गिर रहा है तो बैलेंस रीडिंग आ रही है ना. तो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल आइस मेल्ट होगी. मतलब पहले 10 सेकंड में 5 ग्राम आइस मेल्ट हुई तो अगले 10 सेकंड में भी 5 ग्राम आइस मेल्ट हुई. अगले 10 सेकंड में भी 5 ग्राम आइस मेल्ट हुई. इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल चेंज इन बैलेंस रीडिंग आएगा तो आइस इज मेल्टिंग एट ए कांस्टेंट रेट. तब आइस कांस्टेंट रेट पे मेल्ट हो रही होगी तो ऑब्वियसली जो हीट इससे हीट जा रही है वो आइस को मेल्ट कराने में यूटिलाइज हो रही है ना. जो हीटर की हीट है वो आइस को मेल्ट करा रही है. तो आप बोलेंगे हीट
हीट एनर्जी क्या बन रही है, लेटेंट बन रही है हीट एनर्जी। ये लेटेंट हीट किसके इक्वल होती है, ml, और ये क्या होती है, VTI, है ना, इज इक्वल टू ml। अब अपने स्पेसिफिक लेटेंट निकाल दीजिए, ये लेटेंट हीट है, स्पेसिफिक लेटेंट, तो मैथ से डिवाइड कर देंगे, तो L किसके इक्वल हो जाएगा, वोल्टेज इंटू टाइम इंटू करंट ओवर मैस, ये आ जाएगी लेटेंट हीट। तो आप पता क्या चेक करेंगे, आप चेक करेंगे जी जब आइस कांस्टेंट रेट पे मेल्ट हो रही है, सुनिएगा अभी लिखिएगा नहीं प्लीज, जब आइस कांस्टेंट रेट पे मेल्ट हो रही है तो आप देखेंगे 1 मिनट में कितना चेंज इन मैस आता है। मतलब रीडिंग नोट की, स्टॉपवॉच ऑन की, रीडिंग नोट कर ली। स्टॉपवॉच ऑन की तो रीडिंग आ रही थी 100 ग्राम्स, मान लें 1 मिनट बाद रीडिंग आ रही है 130 ग्राम, 130 ग्राम्स। इसका मतलब क्या हुआ, 1 मिनट में 30 ग्राम आइस मेल्ट हुई है ना, 1 मिनट में 30 ग्राम। उसी दौरान में वोल्ट मीटर एमीटर रीडिंग ले ली, वोल्ट मीटर रीडिंग है, एमीटर रीडिंग है, टाइम है, मैस ऑफ मेल्टेड आइस है, लेटेंट हीट आ जाएगी। जी जनाब आ जाएगी ना। क्या ये एक्यूरेट होगी, बताइए एक्यूरेट होगी कि नहीं होगी, एक्यूरेट नहीं होगी, क्या ये अंडर एस्टिमेटेड होगी कि ओवर एस्टिमेटेड होगी, मुझे ये बताइए, जल्दी से आंसर कमेंट करें। हमने क्या किया, हीटर को ऑन किया, वेट किया कि आइस कांस्टेंट रेट पे मेल्ट हो। जब आइस कांस्टेंट रेट पे मेल्ट हो जाएगी तो क्या देखेंगे, हम देखेंगे 1 मिनट में कितनी आइस मेल्ट हुई है। पहले रीडिंग ले लेंगे, 1 मिनट बाद रीडिंग ले लेंगे मैथ्स की, और वोल्ट मीटर है की रीडिंग है, करंट की रीडिंग है, टाइम की रीडिंग है, मैथ्स की रीडिंग है, वैल्यूज फॉर्मूले में डालेंगे तो लेटेंट हीट आ जाएगा। मेरा क्वेश्चन ये है, क्या ये एक्यूरेट होगा, अगर एक्यूरेट नहीं होगा तो ओवर एस्टिमेटेड होगा कि अंडर एस्टिमेटेड होगा। कोई मुझे आंसर नहीं कर रहा अभी तक, सब गंदे बच्चे हैं। एक्यूरेट नहीं होगा क्यों सराउंडिंग से भी हीट एब्जॉर्ब हो रही है। मोहम्मद जीशान छा गया भाई, जीशान सही फरमा रहे हैं, एक्यूरेट। तो बताओ ओवर एस्टिमेटेड है कि अंडर एस्टिमेटेड है। कासिम कह रहे हैं ओवर, वो कह रहे हैं अंडर, अमजद कह रहे हैं अंडर, हनान कह रहे हैं अंडर एस्टिमेटेड है। ध्यान जंजुआ कह रहे हैं अंडर एस्टिमेटेड है, मनाहिल भी कह रही है अंडर एस्टिमेटेड है। मुझे लग रहा है कि तुम लोग सही कह रहे हो। कासिम साहब क्यों बोल रहे हैं ओवर एस्टिमेटेड है। कासिम साहब यार देखो ना, असल में सराउंडिंग भी मेल्ट करा रही है, हीट सराउंडिंग से भी एब्जॉर्ब हो रही है और हीटर से भी एब्जॉर्ब हो रही है। ये ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर रही है, ठीक है। हमने सराउंडिंग वाली हीट तो लिखी नहीं, हमने तो हीटर वाली हीट लिखी। VTI क्या होता है, हीटर की हीट, हीटर की इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो हीट एनर्जी बन रही है। हमें क्या करना चाहिए था, हमें VTI के साथ ऐड करना चाहिए था प्लस गेन्ड फ्रॉम द सराउंडिंग, ये ऐड करना चाहिए था। मतलब यहां पे क्या होना चाहिए था, गेन्ड फ्रॉम सराउंडिंग। हमारा न्यूमरेटर बड़ा आता तो ये आंसर बड़ा आता ना। अभी आप ये ऐड नहीं कर रहे, जब ऐड नहीं कर रहे तो आंसर तो आपका अंडर एस्टिमेटेड आ रहा है। तो आंसर इज अंडर एस्टिमेटेड, द आंसर इज अंडर एस्टिमेटेड। ईमान बेटा आंसर इज अंडर एस्टिमेटेड। दोबारा सुन लें, देखो देखो देखो, हम क्या समझ रहे हैं कि जो आइस मेल्ट हो रही है वो सिर्फ हीटर से हीट लेके मेल्ट हो रही है। हम ये समझ रहे हैं ना कि जो आइस मेल्ट हो रही है उसको सिर्फ हीटर मेल्ट करा रहा है, कि आइस ने मेल्ट होने में सिर्फ हीटर से हीट ली। नहीं जनाब, आइस ने मेल्ट होने में हीटर से भी हीट ली, सराउंडिंग से भी हीट ली, उसके ज्यादा हीट चाहिए उसको। तो हम क्या कर रहे थे, हम ये नहीं लिख रहे थे VTI इज इक्वल टू ML और L निकाले थे VTI ओवर M। असल में क्या होना चाहिए था, जो हीट एनर्जी है जो मेल्ट कराने में यूटिलाइज हो रही है वो गेन्ड फ्रॉम सराउंडिंग, गेन्ड फ्रॉम सराउंडिंग्स प्लस VTI इज इक्वल टू ML। तो अब देखो ना, ये न्यूमरेटर बड़ा हो गया ना। अब एक्चुअली ये जब हीट गेन फ्रॉम द सराउंडिंग ऐड करते तो न्यूमरेटर बड़ा हो जाता, आपका आंसर बड़ा आता, अब नहीं आ रहा बड़ा, अब एक्चुअल से कम आ रहा है। आवर आंसर इज अंडर एस्टिमेटेड, आवर आंसर इज अंडर एस्टिमेटेड। अगर आप सराउंडिंग का इफेक्ट को निगेट कर देते हैं, भूल जाते हैं, तो हमारा आंसर क्या है, अंडर एस्टिमेटेड आता है। क्योंकि असल में हम सिर्फ हीटर की हीट को सोच रहे हैं कि उसने मेल्ट कराया है, हालांकि हीटर प्लस सराउंडिंग दोनों ने मिल के मेल्ट कराया है। ओके ओके, अब मुझे सराउंडिंग का इफेक्ट को निगेट करना है, तो मैं क्या करूंगा, अब सोचिए, हाउ कैन वी निगेट द इफेक्ट ऑफ सराउंडिंग, हाउ कैन वी निगेट द हीट, जो आइस मेल्टेड जो हो रही है, जो सराउंडिंग की वजह से हो रही है, मैं उसको माइनस कर दूं। तो मैं पता क्या करूंगा, अब जरा गौर से सुनिएगा, मैं लिखवा दूंगा आपको। ये तो समझ में आ गया ना आपको, जब आप सराउंडिंग को कंसीडर नहीं करते, व्हेन यू आर नॉट कंसीडरिंग द सराउंडिंग, व्हेन यू आर नॉट कंसीडरिंग द सराउंडिंग, द आंसर इज, इट इज
इट इज अंडर एस्टिमेटेड, ये अंडर एस्टिमेटेड है। रट्टा लगा लो, जब हीट लॉस हो रही होती है किसी केस में तो ओवर एस्टिमेटेड आंसर आता है, जब हीट एब्जॉर्ब हो रही होती है तो अंडर एस्टिमेटेड आंसर आता है। चलिए रट्टा लगा लेते हैं, मैं समझा दूंगा बाद में आपको। अच्छा, अब हमने क्या करना है, सराउंडिंग के इफेक्ट को निगेट करना है। तो क्या करना चाहिए, सोचें क्या करना चाहिए। मैं वो चाहता हूं कि जो सराउंडिंग ने मेल्ट कराया ना, वो मैस ना शामिल करूं, मैं सिर्फ वो मैस ऑफ वाटर लूं जो हीटर ने मेल्ट कराया है। तो मैं क्या करूंगा, अब सुनिएगा और से, मैं एक बार एक्सपेरिमेंट करूंगा हीटर ऑफ करके। सुनो, स्विच ऑफ है, सुनो प्लीज, स्विच ऑफ है, तो भी हीटर ऑन नहीं है, तो भी तो आइस मेल्ट हो रही है स्लोअर रेट पे। तो मैं पता क्या करूंगा, हीटर को ऑफ रखूंगा और चेक करूंगा कि 1 मिनट में सराउंडिंग कितनी आइस मेल्ट करा रही है। हीटर को ऑफ करूंगा और चेक करूंगा कि 1 मिनट में सराउंडिंग की वजह से कितना मैस मेल्ट हो रहा है। और वो कब रीडिंग लूंगा, व्हेन आइस इज मेल्टिंग एट ए कांस्टेंट रेट। अच्छा, मैंने आइस रख दी, सुनो प्लीज, सेट द apparatus as shown in figure, don't turn on the switch, अभी ऑफ ही रहने दे। Ice will be melting, the reading on the balance will keep on increasing when the reading on the balance is increasing at a uniform rate। इसका मतलब है आइस इज मेल्टिंग एट ए कांस्टेंट रेट। जब यहां पे यूनिफॉर्म रेट पे रीडिंग बढ़ रही होगी, इसका मतलब है आइस इज मेल्टिंग एट ए कांस्टेंट रेट। व्हेन आइस इज मेल्टिंग एट ए कांस्टेंट रेट, वी डिडंट टर्न ऑन द हीटर। अब हीट सराउंडिंग से एब्जॉर्ब हो रही है। तो मैंने जब स्टॉपवॉच ऑन की तो यहां पे रीडिंग आ रही थी 100 ग्राम्स, 1 मिनट बाद रीडिंग आ रही है 105 ग्राम्स। जब मैंने हीट ऑन किया तो रीडिंग आ रही थी 100 ग्राम्स सराउंडिंग से, अब रीडिंग आ रही है 105 ग्राम। इसका मतलब 1 मिनट में 5 ग्राम आइस मेल्ट कराती है सराउंडिंग। 1 मिनट में 5 ग्राम सराउंडिंग मेल्ट कराती है, ज़हन में रखिएगा। अब मैंने क्या किया, हीटर को ऑन कर दिया। जैसे मैं हीटर को ऑन करूंगा, रेट ऑफ मेल्टिंग बढ़ जाएगा, तेज मेल्ट होने लग जाएगी। अभी भी इंतजार फरमाना है, आपने शांत रहना है जब तक आइस यूनिफॉर्म रेट पे मेल्ट नहीं होगी। जब आइस यूनिफॉर्म रेट पे मेल्ट होने लग गई, ठीक है, आपने दोबारा स्टॉपवॉच उठा ली, स्टॉपवॉच उठाई, जब आइस यूनिफॉर्म रेट पे मेल्ट हो रही है तो आपने स्टॉपवॉच ऑन की तो रीडिंग आ रही थी 230 ग्राम्स। 1 मिनट के बाद रीडिंग आ रही है 250 ग्राम्स सपोज। अब हीटर ऑन के साथ रीडिंग ली, तो अब कितना मैस मेल्ट हुआ, थोड़ा कर दिया इसको, ज़्यादा बढ़ाता हूँ। अब जब हीटर ऑफ किया तो रीडिंग आ रही थी 280 ग्राम्स, 280 कर लो, ज़्यादा करो ना। अच्छा, इसका मतलब कितना मैस मेल्ट हुआ, 280 माइनस 230, 50 ग्राम हीटर ऑन है तो मेल्ट हुआ। जब हीटर ऑन है तो हीटर से भी हीट आ रही है, सराउंडिंग से भी आ रही है। सराउंडिंग 1 मिनट में कितनी आइस मेल्ट करता है, 5 ग्राम। सराउंडिंग प्लस हीटर ऑन है, सराउंडिंग भी तो ऑन है ना, सराउंडिंग तो ऑल द टाइम ऑन है। तो हीटर प्लस सराउंडिंग कितना मैस मेल्ट होता है, 280 माइनस 230, 50 ग्राम्स। 50 ग्राम मेल्ट कराता है हीटर और सराउंडिंग, 5 ग्राम मेल्ट कराता है ओनली सराउंडिंग। तो क्या करूंगा, मैं 50 में से 5 माइनस कर दूंगा, 45 ग्राम्स। 45 ग्राम इज अ मैस मेल्टेड बाय द हीटर ओनली, गेट इट। तो अब मेरा सराउंडिंग का इफेक्ट निगेट हो गया। पहले मैं मैस ज्यादा यूज कर रहा था, पहले मैं मैस ले रहा था जो सराउंडिंग और हीटर दोनों ने मेल्ट कराया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, VTI ओवर M माइनस M ड्यू टू सराउंडिंग। मुझे न्यूमरेटर छोटा करना पड़ेगा। जब न्यूमरेटर छोटा हो जाएगा तो ऑब्वियसली आंसर बड़ा आएगा। नहीं समझ में आया तो दोबारा सुन लें। Set up the apparatus as shown in figure. Don't turn on the switch. Wait. Ice will be melting. Wait for when the ice is melting at a constant rate. Collect the mass of melted ice for 1 minute. Collect the mass of melted ice for 1 minute when ice is melting at a constant rate. This is a mass of ice melted due to surrounding. Heat surrounding is at a higher temperature. आमतौर पे 20 डिग्री होते हैं, 25 डिग्री होते हैं, 27 डिग्री होते हैं रूम टेम्परेचर। आइस 0 डिग्री पर मेल्टिंग आइस है, तो भाई हीट कहाँ जाती है, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। सराउंडिंग से आइस में आ रही है तो सराउंडिंग आइस को मेल्ट कर रही है, सराउंडिंग से जितनी भी हीट है वो लेटेंट हीट बन रही है, तो वो आइस मेल्ट होती जा रही है। तो हमने देखा कि 1 मिनट में सराउंडिंग कितना मैस मेल्ट करती है, 1 मिनट में कितना इंक्रीज इन मैस आ रहा है। इनिशियल मैस इतना था, फाइनल मैस इतना है, इंक्रीज मैस कितना आ रहा है 5 ग्राम्स। 5 ग्राम इज अ मैस मेल्टेड बाय द सराउंडिंग ओनली। अब क्या करूंगा, हीटर ऑन कर दूंगा और वेट करूंगा जब आइस कांस्टेंट रेट पे मेल्ट होने लग जाए। जब आइस कांस्टेंट रेट पे मेल्ट हो रही होगी तो चेक करूंगा कि 1 मिनट में कितना आइस मेल्ट होती है। स्विच रीडिंग, स्टॉपवॉच ऑन करूंगा, रीडिंग ले लूंगा,
स्टॉपवॉच ऑफ करूंगा, रीडिंग ले लूंगा। अब जो मैस मेल्ट हो रहा है 50 ग्राम्स, वो सराउंडिंग प्लस हीटर दोनों की वजह से हो रहा है। अब उसमें से सराउंडिंग का इफेक्ट माइनस कर दूंगा, सराउंडिंग जितना मेल्ट कराती है 1 मिनट में वो माइनस कर दूंगा, तो आ जाएगा मैस ऑफ आइस मेल्टेड बाय हीटर ओनली, और इसको रिलेशन में यूज करूंगा तो आंसर आ जाएगा। तो मैं आपको लिखवा रहा हूं, लिखिए, समझा दिया 2 बार। तो लिखिए सेट अप द apparatus as shown in figure, set up the apparatus as shown in figure, set up the apparatus as shown in figure। Ice will be melting through the heat gained from the surrounding. Ice will be melting. Set up the apparatus as shown in figure. Next step, ice will be melting by the heat gained from the surroundings. By the heat gained from the surroundings. उसके बाद wait for the time when ice will start to melt at a constant rate. Wait until the ice start to melt at a constant rate. Wait until ice starts to melt at a constant rate. Ice start to melt at a constant rate. Wait until ice starts to melt at a constant rate. Constant rate के साथ ब्रैकेट में लिख लें, equal amount of melted ice in equal intervals of time. इसका मतलब होता है equal amount of melted ice in equal intervals of time. Ice कब constant rate पे melt हो रही होगी? Ice will be melting at a constant rate when equal mass of melted ice in equal intervals of time. जल्दी लिखो प्लीज। When ice is melting at a constant rate, तब क्या करें? Take measurements. Next point. Take measurements of mass. Take measurements of mass. Take measurements of mass and time. Take measurements of mass and time. Take measurements of mass and time. Take measurements of mass and time to find. Take measurements of mass and time to find the mass of melted ice in 1 minute by surroundings. The mass of melted ice in 1 minute through surroundings, by surroundings. Take measurements of mass and time. Take measurements of mass and time. कैसे करेंगे यार? स्टॉपवॉच ऑन करेंगे, बैलेंस रीडिंग ले लेंगे, 1 मिनट बाद बैलेंस रीडिंग दोबारा ले लेंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगी? mass of melted ice through surroundings. Take measurements of mass and time to find the mass of melted ice by surroundings in 1 minute. Label it M1. Label it M1. M1 क्या है? The mass of melted ice through surroundings. अब क्या करेंगे? सेम प्रोसेस रिपीट करना है हीटर ऑन करने के बाद। हीटर ऑन करेंगे, करंट पास होगा, आइस विल स्टार्ट टू मेल्ट एट हायर रेट। जब आइस कांस्टेंट रेट पे मेल्ट हो रही होगी तो आप दोबारा रीडिंग लेंगे। तो लेंगे रिपीट द एक्सपेरिमेंट, नहीं सॉरी, टर्न ऑन द स्विच, टर्न ऑन द स्विच, and repeat the above steps. Turn on the switch and repeat the above steps. And repeat the above steps. Turn on the switch and repeat the above steps.
स्विच ऑन करें, रिपीट द अबव स्टेप्स टू फाइंड mass of melted ice. Turn on the switch, repeat the above steps to find mass of melted ice. In 1 minute, mass of melted ice in 1 minute by heater and surroundings. इसको कहते हैं M2. बाय हीटर एंड सराउंडिंग M2. इस वक्त भी तब रीडिंग लेनी है जब आइस कांस्टेंट रेट पे मेल्ट हो रही होगी. पहले भी रीडिंग तब लेनी है जब स्विच ऑफ है तब आइस कांस्टेंट रेट पे मेल्ट हो रही है. जब हीटर ऑन है तो भी रीडिंग तब लेनी है जब आइस कांस्टेंट रेट पे मेल्ट हो रही है. टू फाइंड द mass of melted ice in 1 minute by surroundings and heater M2. आखिरी स्टेप क्या है? Subtract M1 from M2. Subtract M1 from M2. Subtract M1 from M2 to find. Subtract M1 from M2 to find mass of melted ice by heater only. इसको ऐसे लेबल करते हैं, mass of melted ice by heater only. M किसके इक्वल है? M2 minus M1. M2 क्या है? Mass of melted ice by heater and surrounding. M1 क्या है? The mass of melted ice by surrounding only. उसके बाद ये रिलेशन दिखा दें, सार को दिखा दें, ये लिखते हैं बस. M क्या है? Mass of melted ice by heater only. Mass of melted ice by heater only. Done. कितना टाइम रहता है? 15 मिनट है. जी क्वेश्चन देखिए जरा एक. हाँ जी, नवंबर 08 इसी से रिलेटेड है, बिल्कुल ऐसा ही है ताकि आपको समझ आ जाए. हाँ जी, डिफाइन स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. जी, डिफाइन स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. क्या होता है स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन? क्या होता है स्पेसिफिक लेटेंट? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड पर यूनिट मास टू चेंज द स्टेट ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर. अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड पर यूनिट मास या अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट यूनिट मास ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड विदाउट चेंज इन टेम्परेचर. ठीक है जी. उसके बाद कहते हैं सम क्रश्ड आइस एट 0 डिग्रीज प्लेस्ड इन अ फनल टुगेदर विद एन इलेक्ट्रिक हीटर एज शोन. ये सप्लाई है, ये जाउल मीटर है, ये स्विच है, ये क्रश्ड आइस है, ये फनल है और ये बीकर है. ये वही चीज जो हमने बनाई है भाई. यहाँ पे VTI नहीं है, यहाँ पे जाउल मीटर है. डायरेक्ट आपको बताएगा कितनी बिजली खाई है इसने. अल्हम्दुलिल्लाह. ठीक है जी. क्वेश्चन क्या है? जी देखिए क्या कह रहा है. द मैस ऑफ वाटर कलेक्टेड इन बीकर इन अ मेजर्ड इंटरवल ऑफ टाइम इज डिटरमिन विथ हीटर स्विच ऑफ. हीटर स्विच ऑफ से मैस ऑफ द मैस इज देन फाउंड विद द हीटर स्विच ऑन. द एनर्जी सप्लाइड टू द हीटर इज ऑल्सो मेजर्ड. फॉर बोथ मेजरमेंट्स ऑफ द मैस
वाटर इज नॉट कलेक्टेड अंटिल मेल्टिंग अकर्स एट ए कांस्टेंट रेट। वही कहानी जो आपने लिखवाई, अगर आपने नहीं सही तरह लिखी है लिख लें, बस आपके नोट्स रह गए हैं तो ये लिख लें। द mass of water is collected in a beaker in a measured interval of time is to be determined with the heater switched off. The mass is then found with the heater switched off. मेल्टेड आइस का जो मैस है, जो मेल्टेड वाटर है, जो आइस वाटर बन चुकी है, उसका मैस कलेक्ट किया आपने ऑफ के साथ और ऑन के साथ। फॉर बोथ मेजरमेंट द मैस इज नॉट कलेक्टेड अंटिल मेल्टिंग अकर्स एट ए कांस्टेंट रेट। अच्छा भाई, हीटर स्विच ऑफ है तो कितना मैस है? 16.6 ग्राम्स। हीटर स्विच ऑन है तो कितना मैस है? 64.7 ग्राम। हीटर स्विच ऑन है तो इतना मैस ऑफ वाटर। एनर्जी कितनी सप्लाई की है? जब हीटर ऑफ है तो जीरो एनर्जी सप्लाई की हीटर ने, और आपने 18,000। अच्छा, टाइम इंटरवल ये 10 मिनट में कलेक्ट किया और ये 5 मिनट, ये बात सही नहीं है। देखो ना, इसको तुम कलेक्ट कर रहे हो, टाइम इंटरवल सेम होना चाहिए ना। ये 10 मिनट का मैस है, ये 5 मिनट का मैस है, तो क्या करें, दोनों का मैस सेम कर लें। तो अगर 10 मिनट में सराउंडिंग इतना मेल्ट करा रही है, तो अगर ये 5 मिनट होगा तो कितना मेल्ट कराएगी? आधा। इसका आधा कितना होता है? 16.6 डिवाइड बाई 2, 8.3 ग्राम्स। 8.3 ग्राम्स है। टाइम इंटरवल दोनों का सेम होना चाहिए। टाइम अगर आपने कंपेयर करना है ना, कि आपने स्विच ऑफ रखा है 10 मिनट के लिए तो सराउंडिंग ने मेल्ट कराई है, स्विच ऑन रखना है 5 मिनट के लिए तो सराउंडिंग और हीटर ने मेल्ट कराई है, तो दोनों का टाइम इंटरवल सेम होना चाहिए ना, ताकि माइनस कर सकें आप। तो बहरहाल स्विच ऑन है तो 10 मिनट में 16.3 है, तो 5 मिनट में 8.3 होगा ना, क्योंकि आइस इज मेल्टिंग एट ए यूनिफॉर्म रेट, तो रेशियो प्रोपोर्शन लग सकता है। स्टेट वाई द मैस ऑफ वाटर इज डिटरमिन विद द हीटर स्विच्ड ऑफ। Suggest why the mass of water is determined with the heater switched off. Suggest why the mass of water is determined with the heater switched off to find the mass of melted ice from the surrounding. The ice also absorbs from the surrounding. The ice melts also due to surrounding. सुन रहे हैं मेरी बात? आइस सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करके भी तो मेल्ट हो रही है, तो टू कैंसिल आउट द इफेक्ट ऑफ सराउंडिंग, टू सब्ट्रैक्ट द मैस ऑफ मेल्टेड आइस फ्रॉम द सराउंडिंग, हमने ये रीडिंग ली है। अच्छा, सजेस्ट हाउ इट कैन बी डिटरमिन दैट आइस इज मेल्टिंग एट ए कांस्टेंट रेट। हमें कैसे पता चलेगा कि आइस कांस्टेंट रेट पे मेल्ट हो रही है? हमें कैसे पता चलेगा कि आइस कांस्टेंट रेट पे मेल्ट हो रही है? तो क्या करेंगे मेरा बेटा, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल चेंज इन मैस अगर आ रहा है तो आइस इज मेल्टिंग एट ए कांस्टेंट रेट। विल टेक रीडिंग्स ऑन द बैलेंस, बीकर बैलेंस से पड़ा हुआ है, फॉर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। If there will be equal increase in balance reading in equal intervals of time, then ice is melting at a constant rate. आखिरी बात, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक लेटेंट हीट। कैलकुलेट करें जनाब, ये रीडिंग आपके सामने, जल्दी से कैलकुलेट करें, आंसर मुझसे शेयर करें। क्या लगेगा फॉर्मूला? हीट एनर्जी इज इक्वल टू ml, एनर्जी सप्लाइड इज इक्वल टू ml। एनर्जी कितनी सप्लाई की? 18,000। एम कितना लेंगे? 64.7 माइनस 8.3, 64.7 माइनस 8.3 इंटू एल। ये क्या आ जाएगा? मैस ऑफ मेल्टेड आइस बाय हीटर ओनली। डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आंसर। इज इट क्लियर टू यू? जी जनाब, अब जल्दी से सुन लें। एक्सपेरिमेंट टू फाइंड द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। कोई बात नहीं, 5-7 मिनट ऊपर भी लग जाए तो खैर है। एक्सपेरिमेंट टू फाइंड द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। Specific latent heat of vaporization. Experiment to find specific latent heat of vaporization. पहले सुन लें जल्दी से। बीकर लिया, बैलेंस पे रख दिया, वही चीज है, सब कुछ वही है जो पहले पढ़ा आपने। पानी डाल दिया, डायग्राम बना लो, डायग्राम बनाओ। हीटर इमर्स कर दिया, हीटर
एमीटर चाहिए होगा, बैटरी, रियोस्टेट, वोल्ट मीटर। स्विच नहीं दिखाया, स्विच दिखा दें यहाँ पे। स्विच, हीटर, डायग्राम बनाओ। जल्दी करो बेटा, 5 मिनट में खत्म करना है। जी क्या करेंगे? टर्न ऑन द स्विच, टर्न ऑन द स्विच, water will start to boil, water will start to boil after some time. स्टॉप वॉच भी चाहिए तुम्हें? स्टॉप वॉच नहीं बनाई? स्टॉप वॉच चाहिए हमें, वॉच चाहिए। हाँ जी, water will start to boil when water will be boiling at a constant rate, when water is boiling at constant rate, क्या मतलब होगा? इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिक्रीज इन मैस होगा। भाई पानी एवेपोरेट होता रहेगा, बैलेंस की रीडिंग कम होती जाएगी। पानी एवेपोरेट होता जाएगा, बैलेंस की रीडिंग कम होती जाएगी। तो क्या हो जाएगा? अगर हर मिनट में बैलेंस पे रीडिंग 5 ग्राम कम हो रही है, या हर 30 सेकंड में रीडिंग 10 ग्राम कम हो रही है, हर 30 सेकंड में 10 ग्राम कम हो रही है, इसका मतलब वाटर इज बॉइलिंग एट ए कांस्टेंट रेट। जब वाटर कांस्टेंट रेट पे बॉयल हो रहा होगा तो क्या करेंगे? टेक द बैलेंस रीडिंग फॉर फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। 2 रीडिंग लेनी है, तो आ जाएगा वो मैस जो कि कम होता जा रहा है, वो गैस बनता जा रहा है ना, वो गैस बनता जा रहा है। तो when the boiling is melting, when the water is boiling at a constant rate, there is equal change in balance reading and equal interval of time। लिख देते हैं, that is equal decrease in balance reading in equal intervals of time, equal decrease in balance reading in equal interval of time। तो फिर क्या करें? Take the reading, turn on the stopwatch. After 1 minute, take the reading, turn off the stopwatch. फिर क्या करें? Turn on the stopwatch and take the balance reading. When water is boiling at a constant rate that is equal, तो क्या करें? Turn, take the balance reading and turn on the stopwatch. Take balance reading M1 and turn on the stopwatch and turn on the stopwatch, stop water watch। After 1 minute, fixed interval 1 minute, ये कुछ भी कह सकते हो। After 1 minute, take balance reading M2 फिर क्या करें? subtract M2 from M1 to find mass of boiled water, right? Mass of evaporated water। M किसके इक्वल हो जाएगा? M1 माइनस M2। ठीक है, आ गया। अब क्या रिलेशन यूज करेंगे? वही VTI हीट एनर्जी, VTI, इसी दौरान में वोल्ट मीटर एमीटर रीडिंग ले लें, तो VTI
इज इक्वल टू एम एल, वी भी है, टी भी है, आई भी है, एम भी है, एल आ जाएगा। क्या ये एक्यूरेट होगा? ऑब्वियसली नहीं होगा, क्योंकि हीटर की हीट सारी पानी तो नहीं एब्जॉर्ब कर रहा, सराउंडिंग को लॉस भी हो रही है, तो ये एक्यूरेट नहीं होगा। ये एक्यूरेट नहीं होगा क्यों? क्योंकि जो हीटर हीट दे रहा है वो सारी की सारी हीट पानी तो एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, कुछ सराउंडिंग को भी लॉस हो रही है, तो ये एक्यूरेट नहीं होगा। ये आंसर क्या आएगा आपका? सारी की सारी पानी ने एब्जॉर्ब नहीं की, सराउंडिंग ने भी एब्जॉर्ब की है, तो हम समझ रहे सारी पानी ने एब्जॉर्ब कर ली है बॉयल होने के लिए, तो हमारा आंसर आएगा ओवर एस्टिमेटेड। द आंसर विल बी ओवर एस्टिमेटेड। अगर आप ऐसे करेंगे तो इसमें आंसर क्या आएगा? आंसर विल बी ओवर एस्टिमेटेड। शुरू में स्विच ऑफ नहीं होना चाहिए? बॉइलिंग वाटर के स्विच ऑफ करके कैसे हुआ बेटा? स्विच ऑफ तो तब किया था कि स्टेट चेंज हो रही थी, तो स्विच ऑफ भी है। यहां पे अगर तुम स्विच ऑफ करके रखोगे तो पानी बॉयल होने लग जाएगा क्या उल्लू? इसको 100 डिग्री चाहिए बॉयल होने के लिए, सराउंडिंग 100 पे बैठी होती तो स्विच ऑफ कर लेते हम। तो अब क्या है? अब आंसर तो आया जनाब, ये तो ओवर एस्टिमेटेड है। तो हम पता क्या करेंगे? हम एक्सपेरिमेंट 2 बार करेंगे। एक बार ऐसे किया ना, ये कर लिया, तो ये क्या आ जाएगा? V1 TI1 प्लस हीट फ्रॉम सराउंडिंग इज इक्वल टू M1L। ये मैंने एक्सपेरिमेंट किया ना, ये V1 है, ये I1 है, ये जो मैस आया ना मैस, ये एक दफा आया, M1 आ गया, इसको कैपिटल M कह देता हूं ताकि वो मिक्सअप ना हो उसके साथ। इस मैस को ना कैपिटल M कह दें, ये कैपिटल M कह रहा हूं मैं इसको, कैपिटल M1, कैपिटल M1 है। एक बार एक्सपेरिमेंट करें, अब जब पानी बॉयल हो रहा है एट ए कांस्टेंट रेट, जब कम करंट पास हो रहा है, तो ये रीडिंग आ जाएगी। तो आ जाएगी हीट फ्रॉम सराउंडिंग प्लस हीट, ये मैंने गलत कर दिया, उधर जाके ये हीट यहां ऐड नहीं होगी, वहां ऐड होगी, ml प्लस लॉस्ट, सॉरी हो जाती है गलती, माफ कर दें। ये जो हीटर ने हीट एनर्जी दी है, कुछ पानी ने एब्जॉर्ब की है, प्लस लॉस्ट। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? आई विल रिपीट द एक्सपेरिमेंट, रियोस्टेट को यूज करूंगा ना, डिफरेंट करंट पे एक्सपेरिमेंट रिपीट करूंगा। तो क्या अब कहेंगे? इसके बाद कहेंगे द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड एट ए डिफरेंट करंट एंड वोल्टेज। बस फिर दूसरी इक्वेशन आ जाएगी फॉर सेम V2 T I2, यहां पे आ जाएगा M2L प्लस लॉस्ट। इनको माइनस कर देंगे तो लॉस से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा? V1 TI1 माइनस V2 TI2 इज इक्वल टू M1 माइनस M2 इंटू L। वो तो कैंसिल हो गया ना। तो आप ये इसके बाद ये लिखेंगे, द एक्सपेरिमेंट विल बी रिपीटेड एट डिफरेंट करंट, द एक्सपेरिमेंट विल बी रिपीटेड एट डिफरेंट करंट्स फॉर सेम अमाउंट ऑफ टाइम। लिखिए इसके नीचे, जगह नहीं है मेरे पास, अगली स्लाइड पे लिखूंगा एक्सपेरिमेंट। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, चलो ऊपर लिख देता हूं। नेक्स्ट पॉइंट ये वाला, यहां वाला पॉइंट ऊपर लिख रहा हूं। एक्सपेरिमेंट विल बी रिपीटेड एट डिफरेंट करंट, एक्सपेरिमेंट विल बी रिपीटेड एट डिफरेंट करंट। बस फिर हो गया। फिर 2 इक्वेशन लिख दें, फॉर सेम टाइम, फॉर सेम टाइम। लॉस किस पे डिपेंड करता है? चेंज इन टेम्परेचर पे और टाइम पे। चेंज इन टेम्परेचर तो वही है, सराउंडिंग ये 100 पे बैठा हुआ है, चाहे आप कम करंट पे करें चाहे ज़्यादा करंट पे करें, ये 100 पे है, टेम्परेचर तो 100 ही है। टाइम पहले भी 1 मिनट पे करें, दोबारा भी 1 मिनट पे करें, तो आप एक्सपेरिमेंट को 2 बार करना है। दोबारा सुनो, ऑपरेटर सेट करोगे, वेट करोगे, स्विच ऑन करोगे, हीटर ऑन हो जाएगा, थोड़ी देर बाद पानी उबलने लग जाएगा। जब पानी उबल रहा है, इक्वल रेट पे बॉयल हो रहा है पानी, इक्वल यूनिफॉर्म रेट पे बॉयल हो रहा है, तो आप क्या करोगे? 1 मिनट में देखोगे कितना मैस पे रीडिंग कम हो रही है। स्टॉपवॉच ऑन की, यहाँ रीडिंग ले ली, फिर स्टॉपवॉच ऑफ की, यहाँ पे रीडिंग ले ली, जो डिफरेंस है वो आ गया मैस ऑफ एवेपोरेटेड वाटर, वो आ गया आपके पास। और अब आपको पता है कि हीटर ने जो हीट दी है वो कुछ ml में कन्वर्ट हो रही है, कुछ लॉस हो रही है। अब आपने रियोस्टेट को यूज़ किया, इसकी रेजिस्टेंस बढ़ा दी या कम कर दी। जब रेजिस्टेंस को चेंज करोगे तो अब वाटर विल स्टार्ट टू बॉयल एट ए डिफरेंट रेट। अब जब वाटर डिफरेंट रेट पे बॉयल हो रहा होगा तो अब आप क्या करोगे? दोबारा 1 मिनट में चेक कर लोगे कितना मैस एवेपोरेट हो रहा है। अब 2 इक्वेशन बन जाएंगी, VTI इज इक्वल टू M1L प्लस लॉस्ट, V2 TI2 इज इक्वल टू M2L प्लस लॉस। इनको माइनस कर दो तो लॉस से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा एक्यूरेट।
लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है मेरा बेटा, तो मैंने आपको बता दिया 2 बार एक्सपेरिमेंट करना है। जैसे वो कंटिन्यूस फ्लो वाला मेथड नहीं किया तो 2 बार, ये भी 2 बार करना है। एक बार करंट कम रख के, एक बार करंट ज़्यादा रख के, लेकिन सेम टाइम के लिए करना है ताकि सराउंडिंग को जो हीट लॉस है वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए। अगर आप खाली एक बार एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा वो ओवर एस्टिमेटेड आएगा। आप ये समझेंगे कि हीटर की हीट सारी सिर्फ पानी ही एब्जॉर्ब कर रहा है, कंटेनर एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, सराउंडिंग एब्जॉर्ब नहीं कर रही, हालांकि कंटेनर भी कर रहा है, सराउंडिंग भी कर रही है। तो उसका इफेक्ट निगेट करने के लिए हमें एक्सपेरिमेंट 2 बार करना पड़ेगा। एक बार कम करंट के साथ, कम पावर रेटिंग के साथ, एक बार ज़्यादा पावर रेटिंग के साथ, दोनों को माइनस करेंगे तो इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन करेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए काफ़ी है।